11 ਮਹੀਨਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ आया। ਉੱਥੇ आया उते जेल में भी आया। छा चयनि पोइ? सही ॾेई सही ॾे। ये सही कोन की सही ॾे हमना केस तां हथ खण। हाँ पोइ जॾहिं हिनखे फांसी आई तॾहिं हुनखे अम्मा जहिड़ो ॿुधोसि तहिड़ो ॾिठोसि। सही ॾींहुं हुनखे फांसी कान अची अच्छे ॻोठे में विहारे खणी बंदूक सां मारे मुद्दा खाने में छॾे छॾे 3 ॾींहं मुक़ाम में ॾिना अथसि। 3 ॾींहं ॾिना लाश। 3 ॾींहं इहे कीअं बचकिया गिरा हुआ त मां कढी ज़हर जो गिरा ॾिननि कीअं बचकिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निसा और ये जो आप देख रहे हैं सिंध की सूरमी माई जियंदो हैं जिनकी तर्ज ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। वो 7 जून 1992 की शाम थी जब उनके गांव में बेदर्दी से कत्ल किए गए जवां साल लाशें आईं। लाशें भी ऐसी जो पहचानी ना जा सकें। किसने मारा, क्यों मारा, इन बेगुनाहों को कुछ पता न था। ये उन दिनों की बात है जब सोशल मीडिया नहीं था और टीवी भी किसी किसी घर में था, लेकिन उर्दू मीडिया पर ये बातें नशर हो रही थी कि ये रा के एजेंट थे और इनको ऑपरेशन में मारा गया है। पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे थे कि अफवाज पाकिस्तान ने कुछ रा के एजेंटों को मार दिया है और टंडो बहावल में माएँ अपने बेटों की लाशों पर मातम सरा थीं। आइए देखते हैं कि आखिर ये हुआ क्या था। टंडो बहावल में पख्तून आके ड्राई फ्रूट बेचते थे जो लोरा लाई से ताल्लुक़ रखते थे। उन पख्तूनों की एक खूबसूरत लड़की थी जो यहाँ के एक ज़मींदार भरगड़ी को पसंद आ गई थी। उस भरगड़ी ने उस खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। शादी तो कर ली मगर वो भरगड़ी तो बेहद अमीर था और पख्तून बेहद गरीब थे। रेहड़ी पर ड्राई फ्रूट बेचते थे। लोगों ने भरगड़ी को कहा कि तुम तो इतने अमीर हो और तुम्हारे ससुराल वाले इतने गरीब हैं। तो उस भरगड़ी ने अपने ही घर में अपने ससुराल वालों को रहने के लिए जगह दे दी, यानी उसकी खूबसूरत बीवी और उसके भाई और जो भी उसके रिश्तेदार थे वो सब भरगड़ी के ही घर में रहने लगे। पख्तूनों ने भरगड़ी के मरने के बाद ये दावा किया कि उसकी सारी मिल्कियत उसकी बहन की है क्योंकि वो उसकी बेवा है, तो ये उसकी विरसा है। हुआ यूं कि भरगड़ी के भाइयों में और पख्तूनों में इस बात पर झगड़ा होने लगा और ये झगड़ा उन दिनों की बात है जिन दिनों सिंध में फ़ौज की तरफ से ऑपरेशन चल रहा था। मेजर जनरल अरशद जमील ऐवान पख्तूनों का दोस्त था और पख्तूनों का और मेजर का ये टारगेट था कि गरीब मज़दूर तबके के लोगों को रा का एजेंट करार देकर मार देंगे तो कोई पूछेगा नहीं। साथ में मेजर का प्रमोशन भी हो जाएगा और मेजर के प्रमोशन के साथ साथ पख्तूनों का इतना दबदबा कायम हो जाएगा कि भरगड़ी के भाई या कोई भी पख्तूनों से ये सवाल नहीं कर पाएगा कि उन्होंने सिंधियों की इस ज़मीन पर क्यों कब्ज़ा किया है, किस लिए कब्ज़ा किया है। इसी मंसूबे के तहत जनरल अरशद जमील ऐवान ने गांव के गरीब लोगों को उठाया, जिनमें से माई जियंदो का शोहर गाड़ी से गिर गया और बाकी के अफराद वो उठाकर ले गए और सन में बेदर्दी से उन सब को कत्ल कर दिया गया। 3 दिन बाद उनकी लाशें मुर्दा खाने से मिली। लाशें पहचानने के काबिल न थीं। किसी के लिप्स को सिया गया था, किसी की ज़बान काटी गई थी। उनमें कोई खासखेली था, कोई बब्बर था, कोई बिरोही था, लेकिन 4 लोग चांडियो थे जो अम्मा जिंदो के घर के थे। अम्मा ने अपने दामाद और बेटों के लाशों पर कमरे हिम्मत बांधी और कहा कि मैं इन शहीदों पे रोऊंगी नहीं जब तक इनको इंसाफ नहीं दिलाऊंगी। लोग अम्मा की बातों को हल्का ले रहे थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट में लिखवा दिया था कि अगर मेरे बेटों का इंसाफ ना हुआ तो कोर्ट के सामने ही खुद को जला दूंगी। इससे पहले अम्मा जिंदो ने ज़मीनों पर ही काम किया था और उसके अलावा उन्होंने ना कभी हैदराबाद देखी थी ना कभी कराची। लेकिन इन 4 सालों में
अम्मा जिंदो ने एक एक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। 4 साल तक मेजर को फांसी ना आ सकी, बस हर पेशी पर अगली पेशी। तो अम्मा जिंदो की 2 बेटियों हाकिमजादी और ज़ेबुन्निसा ने अदालत के सामने खुद को तेल लगाकर जला दिया। ये 11 सितंबर 1996 का दिन था जब अम्मा जिंदो ने बेटों और दामाद के बाद अपनी 2 बेटियों का दर्द भी झेला। हैदराबाद कोर्ट से डायरेक्ट कराची बर्न वार्ड इनको लाया गया तो इनमें से एक रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी और दूसरी ने 4-5 दिन बाद ही मौत को गले लगा लिया। इनकी झुलसती हुई लाशों ने इनके शोहर और भाइयों का छुपा हुआ जुल्म नंगा कर दिया था, उनके कातिलों को सरेदार पहुंचाने का सामान कर दिया था। इन बहनों ने अपनी बूढ़ी माँ को जलने से बचाया और खुद मौत को गले लगाया। इस वाक़े ने अदालतों के बंद दरवाज़ों को कुछ ऐसे ज़ोर से खटखटाया कि जजों, सियासतदानों और आला इक़्तिदार में जितने भी बहरे गूंगे लोग थे, मीडिया में जितने भी बहरे गूंगे लोग थे, वो बोलने लगे, सुनने लगे और अदालतों के दरवाज़े ऐसे खुले कि हाजिर सर्विस मेजर रहम की अपील कर रहा था और सदर ने मुस्तरद कर दी। उन दिनों अम्मा जिंदो जेल में थीं। उनको फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने पर 6 माह जेल में रखा गया था और 11 माह उनके बेटे को। इन दिनों जेल में ही अम्मा को टीवी पर दिखाया गया कि ये आपके बेटों का कातिल है जिसको फांसी दी जा रही है। सलाम है उस गांव में रहने वाली, खेतों में काम करने वाली बूढ़ी माँ को जिसने हिम्मत करके हाजिर सर्विस मेजर को फांसी दिलवाई और पैसे के एवज़ खून माफ़ नहीं किया। आइए मिलते हैं अम्मा जिंदो से और पूछते हैं उनसे उनकी कहानी। अम्मा, तव्हांखे एतिरो हिम्मत ऐं हौसलो जेको तव्हां ही कमु कयो, या हिम्मत किथां आई एॾी जो तव्हां जनरल खे फाई ॾियाराई? अंदर सड़ेगा, अंदर सड़िया, बच्चा व्याजा, खटू खाली, पोड़ो मसालो लिखिला मुस, वो चौ पार साड़ी लाश ॾिसी करे या हिम्मत थी त तव्हां हिन ॻोठ मां निकिरी करे न सिर्फ़ शहर ताईं विया पर अदालतुनि जा दर ठड़काया? हिकिड़ी अदालत हिन में विया, कोर्ट में विया ऐं माना तव्हां काफ़ी सारनि माण्हुनि सां मिलिया हूंदा, वॾनि माण्हुनि सां, जीअं तव्हां बेनज़ीर सां मिलिया ऐं ॿियो कंहिंसां मिलिया तव्हां पंहिंजे इंसाफ़ वठण जे करे? बेनज़ीर सां मिलिया। ॿियो इस्लामाबाद विया बेनज़ीर सां मिलण जे लाइ? मथे विया सां मिलण ॾिननि आराम सां? मिलण ॾियनि पिया तव्हांखे हुन सां या पहिरियां झलनि पिया? उन चयो त आउं फ़ैसिलो कंदसि, पोइ कोन कई। पोइ ऋषि खे भाउ मरी वियुसि। उन चयो मूंखे मुंहिंजी न बादशाही थींदी, पाई जो हिसाब वठंदसि। वरी भाउ मरी वियुसि। पोइ ज़ेबू खे झोली में विहारी। तव्हांखे झोली में विहारी? ज़ेबू खे झोली में विहारी, चई त आउं बि तो जहिड़ी आहियां, पाण पाई जो हिसाब वठंदासीं, दुआ कर, हिम्मत कर त मूंखे मिले, वो वटि डोर कान्हे। भला कंहिं बि सियासतदान तव्हांजो साथ ॾिनो कंहिं बि उन दौर जे? नवाज शरीफ या कंहिं ॿिए? इन थ माराया, नवाब शरीफ माराया न, धाड़ेवाल करे रखी हथियार, चई धाड़ेवाल आहिनि। पोइ वरी ॾिठनि कार्ड, चवनि वीचारा भट्ठे जा मज़दूर आहिनि। तव्हांखे जेल में रखियो? 6 महीना। 6 महीना तव्हां जेल में रहिया? 6 महीना आऊं, 11 महीना मुंहिंजो पुटु हिकिड़ो जेको नंढो वीचारो, 11 महीना हो, 6 महीना उते आया, उते बि आया। उते जेल में बि आया? छा चयनि पोइ? सही ॾे सही कोन ॾिसि, सही ॾे माना केस तां हथ खण। हा, सही ॾे।
इहो सही कान्हे। मुंहिंजा छोकिरा अचनि, मुंहिंजो मुड़ुसु अचे, मुंहिंजियूं धीअरूं अचनि, पोइ ॾींदसि। पोइ जॾहिं हिनखे फांसी आई तॾहिं हुन चयो अम्मा जहिड़ो ॿुधोसि तहिड़ो ॾिठोसि। सही ॾींहुं आहे हुनखे फांसी कान अचे हा। सुठो कयो। माना तव्हांखे पैसा ॾींदा हूंदा त पैसा वठो ऐं कंहिंसां तव्हां हथ खणो। बश्क कर मुंहिंजो पैसा कोन वरिता तव्हां। हा मुंहिंजा बेगुनाह खणी आहे, जहिड़े में कोन खणी आहे, न को चोरी न को जहिड़ो। अच्छे ॻोठे में ॿियारे खणी बंदूक सां मारे मुद्दा खाने में उछले छॾे। 3 ॾींहं मुक़ाम में ॾिना अथसि। 3 ॾींहं ॾिना लाश। 3 ॾींहं इहे कीअं बचकिया। अंडा ॾाढा ॾुखिया गिरा हुआ त मां कढी ज़हर जो गिरा ॾिननि। कीअं बचकिया। पैसो आयो वियो, रोज़ी रब ॾियण वारो, खाईंदासीं। साऊं करे करे हाणे त कननि खां नथी ॿुधां। तव्हांजूं धीअरूं जिन पंहिंजो पाण खे साड़े छॾियो त उन्हनि मां हिकिड़ीअ जो हस्बैंड हुयो या ॿिन्ही जा हस्बैंड? हिकिड़ी खे औलाद कोन हुयो। मूंखां अॻे हुननि ॾिठो त असांजा वारस विया, ॿाहिरि विया, असीं छाते न पाईंदासीं बच्चा, तंहिंखां सड़ी वञूं, न को उजो न को सुख ॾिसो। असांजी माउ पोड़ी, असांजो पीउ वीचारो बीमार पियो आहे खट ते, पोइ पाण साड़े छॾियो। वैसे रुगो मच ॾिठमि गोले जो। तव्हां पंहिंजे पुटनि जे कातिल खे मरंदे तव्हां जेल में ॾिठो, पोइ तव्हांखे जेल में छाजे करे रखियो? ध्यानु कंदी त एहतजाज कंदा हुआ त उन्हनि जे खिलाफ़ ॻाल्हाईंदा हुआ तॾहिं जेल में रखिया। ध्यानु कंदी वरी बि बाहूं ॾींदी, एहतजाज कंदी, इन जे करे जेल में रखियो वियो त मतां एहतजाज करे। पोइ वरी ॾिठमि, पोइ किरियो, पोइ चई तुंहिंजे बच्चनि जो दुश्मन हो। उते इलाही मायूं आहिनि जेल में, मायुनि खां कपिड़ा वपड़ा वठी पाए करे पनी जो हीरो ठाहे पोइ नचंदी हुयसि। नचाओ पोइ तव्हां? पोइ वरी न आई जमा थियण जेल जी, हुन चयो मासी जिंदो कहिड़ी थी आई आहे, तयारु थी आई आहे, नची नची किरी पियसि। अच्छा किरी पियसि, पोइ में खणी वरी आहे अस्पताल, जिना हॉस्पिटल खणी। अम्मा असां तव्हांखे वधीक तव्हांजा ॾुख झोरण जे लाइ न, तव्हांजो जेको हौसलो आहे, तव्हांजी जेका हिमत हुई जेका तव्हां ॾेखारी, उन हिमत मां असां पाण पंहिंजी हिमत बुलंद करण लाइ तव्हां वटि आया आहियूं, तव्हांजी तबियत पुछण जे लाइ, ऐं तव्हांजे हौसले ऐं हिमत मां असां पंहिंजी हिमत वधाइण जे लाइ तव्हां सां कुर्ब वञण जे लाइ आया आहियूं। ऐं तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे एॾो प्यार ॾिनो, कुर्ब ॾिनो, तव्हांजा लख थोरा।